यदि संभव है, यदि समय आपको है तो कम से कम 11 बार पढ़ना चाहिए। 11 बार। हाँ, यदि समय नहीं मिलता है आपको, लाचारी है जी, तो 1 बार पाठ कर सकते हैं। श्रद्धा विश्वास जम जाएगा तो उस दिन सब काम पूरा हो जाएगा जी। निश्चित रूप से हो जाएगा। यदि हर जरूर पाठ तो रोज करना चाहिए। हनुमान चालीसा का जो भगवान का भक्त है, आप विश्वास है तो पाठ तो रोज करना चाहिए। नियत प्रतिदिन पाठ करना चाहिए, संभव है तो। हाँ, नहीं संभव है तो चलते फिरते भी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। जाके गति है हनुमान की, जिस पर हनुमान का विश्वास हो गया है हनुमान पर, तो उसको समझना चाहिए कि मेरा काम हो गया। जिस पर हनुमान जी पर विश्वास है उसको समझना चाहिए कि हमारा काम हो गया। चाहे वो कृपा के द्वारा उद्धार करे, चाहे बाण के द्वारा उद्धार करे। भगवान तो उद्धार करने के लिए। हाँ, वो कृपा सिंधु कि ना हो, कृपा सिंधु, कृपा के समुद्र है कि माथा टेके, हम माथा टेकते हैं मूर्ति पर। एक दीपक जल रहा था, पर ध्यान नहीं दिया वहाँ, बस हमारा धोती में आग पकड़ लिया और धड़क उठा जी। अरे यहाँ पूरा जमा, यहाँ तक सब जल गया। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आज एक बार फिर से हमारे सामने उपस्थित है आदरणीय पूज्य बाबा वैद्यनाथ जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। पिछले वीडियो में आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पांस आया। करीब 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा और उस वीडियो के थ्रू कई लोगों ने हमसे ऐसे कई सारे कमेंट लिखे हैं, कई सारी जिज्ञासाएं हमसे पूछी हैं और आज हम उन जिज्ञासाओं को आपसे पूछेंगे, आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ अनुभवों के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे कई सारे अनुभव आप देखते हैं जो कि साक्षात हनुमान जी की कृपा होती है। आप कहीं भी जाते हैं, हनुमान जी कृपा कर देते हैं। आप रोज़ मंदिर जाते हैं भगवान का दर्शन करने, हनुमान जी के दर्शन करने, और आप माथा टेकते हैं मंदिर में, और उसी समय कुछ ऐसा हुआ जो कि काफ़ी अविश्वसनीय था। तो ऐसा क्या हुआ, आप बताना चाहते हैं भक्तों को? रोज प्रतिदिन हम, एक मंदिर है हनुमान जी का जी, रोज जाता हूँ। हाँ, वहाँ बैठता हूँ, 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ और माला चढ़ाता हूँ जी। और एक दिन कैसी घटना घटी हमारे साथ कि हम पूजा कर लिए हनुमान जी का, और शिव जी का भी मूर्ति आगे रखा हुआ था, और हमको शाम हो गई थी जी, दीपक जल गया था, हमने ध्यान नहीं दिया। अच्छा। और क्या हुआ कि जो माथा बराबर माथा टेकते हैं उस पर, हम मूर्ति पर, मैं माथा टेकने गया जब हम, तो हमारे कपड़े में, धोती में आग लग गई। अच्छा, आग लग गई? धड़क गई, धोती धड़क गया। अच्छा। कुर्ता जल गया यहाँ ले। पुजारी से दौड़े, मास्टर साहब क्या हो गया आपका? मुझे देखिए जब जल रहा हो है। और क्या चमत्कार हुआ कि तुरंत मैंने आग बुझ गया और हमारे शरीर पर कुछ खरोच नहीं आया, बिल्कुल बच गए प्रहलाद जैसा। ये तो साक्षात हनुमान जी की। आज 10 दिन की घटना, शनिवार था, मंदिर पर गए थे पूजा करने के लिए, और हम चाहे कि माथा टेके, हम माथा टेकते हैं मूर्ति पर। एक दीपक जल रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया वहाँ, बस हमारा धोती में आग पकड़ लिया और धड़क उठा जी। अरे यहाँ पूरा जमा, यहाँ तक सब जल गया। तो पंडित जी ने कहा कि मास्टर साहब भी तो अदद हुआ, पूरा धड़क उठा और कहीं हमको खरोच नहीं आया। जैसे आए आप बच गए एकदम, बाल बच गए। अच्छा। मैंने अब देखें जो संभव काम को संभव होता है जी। प्रहलाद जैसे आग में बच गए, इसी तरह हम भी बच गए। और कहीं हमको लोग पूछते हैं कि आग धोते पूरा पकड़, कपड़ा जल गया जी।
मतलब मैं अगर संक्षेप में बताऊं तो आप शनिवार के दिन मंदिर में गए थे मंदिर में पूजा और करने गए हनुमान थे। चालीसा पढ़ रहे थे। शाम का वक्त था, हाँ। लोगों ने दिया वगैरह जला हाँ, दिए जी, थे जी। शिवलिंग के हाँ, पास। हाँ। आप माथा टेकने गए जैसे लोग करते हैं हाँ, और अचानक से आपके धोती में आग लग गई। इस पर झुके नहीं। आग उस पे पकड़ लिया पूरा जोर पकड़ लिया, पूरा आगे और आपका पूरा कुर्ता जल गया उसमें। परसों जल गया, धोती आधा जल गई, लेकिन आपको एक खरोंच तक नहीं है। फर्ज नहीं गया। पुजारी जी दौड़ गए थे कि यह क्या हुआ, आग लग गई, आग लग गई, लेकिन आपको एक खरोंच तक नहीं है। हम तो मानते हैं कि कृपा मानते हैं कि भगवान महावीर की कृपा थी जो हमको बचा लिया। आपका कपड़ा जल गया लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ। हम तो साक्षात अनुभव किया कि कृपा होती है और कृपा से आदमी बच जाता है। जी जी है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो साक्षात हनुमान जी की कृपा है। जिस पर कृपा होती है ना, वो असंभव सब उसके लिए सब संभव हो जाता है। जी। आग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जहर नहीं बिगाड़ सकता। मीरा जी को तो जहर पिला जाता था, बिल्कुल। जहर असर नहीं करता था। हा? जी। हम तो अपनी सोची घटना करता हूँ, विष अमृत में बदल गया था। हाँ, बनावटी घटना नहीं, हम जैसे हुआ हो और जैसे हुआ हो हमारा, लेकिन हमारे साथ घटना घटी थी। बिल्कुल बिल्कुल। पूरा बस जोहर पढ़ाए तो आपके दादी का चीज तक कैसे चल गया है, वही जलने के फेर में है। हम तो पहुँच गए, कैसे पहुँच गए हैं, बच गए। ये तो काफी बड़ी बात है कि किसी के कपड़ों में आग लग गई और वो जल गया पूरा कपड़ा, लेकिन शरीर पर एक खरोच तक नहीं आई। मतलब वह आग शरीर में लग सकती थी। बार बार हम कृपा मानते हैं हनुमान जी का कि साहब हनुमान जी ने आकर हमको बचा लिया। बात सही है, संकट मोचन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो संकट मोचन है, विश्वास की तो जरूरत है, आस्था विश्वास की जरूरत है जी। जरूर बचा लेंगे हम। तो हमारे सामने घटना घटी जी। हम बाल पहुँच गए। अब जैसे हो। आपने कहा कि आप मंदिर में जाके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हाँ। इससे मेरे मन में एक सवाल आया कि कई लोग पूछते भी हैं कि हनुमान चालीसा का कितना पाठ करना चाहिए, मतलब लगभग कितना पाठ करना चाहिए? पाठ तो यदि पाठ तो रोज करना चाहिए। हनुमान चालीसा का जो भगवान का भक्त है, आप विश्वास है, तो पाठ तो रोज करना चाहिए। नियत प्रतिदिन पाठ करना चाहिए, संभव है तो। हाँ, नहीं संभव है तो चलते फिरते भी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। यदि कार्य में व्यस्तता है, कार्य में व्यस्त है अपने काम से, तो समय नहीं मिलता है, तो चलते फिर हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। और यदि समय है आपको है तो मंदिर में बैठ पाठ कीजिए, दोनों कीजिए, दोनों पर वो खुश हो जाएंगे। अगर आप व्यस्त हैं तो आप चलते फिरते भी हनुमान जी का स्मरण कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप मंदिर के सामने बैठकर पढ़ें। पढ़ सकते हैं जी बिल्कुल। इसमें कोई अच्छी नहीं है, जैसे हो, चाहे बैठ कर पढ़िए, सुन कर पढ़िए। विश्वास सबसे बढ़िया विश्वास है और श्रद्धा होना चाहिए जी। सबसे पूजा में विश्वास होना चाहिए। अच्छा, जैसे कितने बार पढ़ें, कितना पाठ करें? लोगों के मन में यह सवाल काफ़ी आता है कि 11 बार पढ़ें, 21 बार पढ़ें, कितने बार पढ़ें? पाठ तो यदि संभव है, यदि समय आपको है, तो कम से कम 11 बार पढ़ना चाहिए। 11 बार। हाँ, यदि समय नहीं मिलता है, आपको लाचारी है जी, तो एक बार पाठ कर सकते हैं। हृदय से कीजिए, माने हृदय श्रद्धा के साथ कीजिए, विश्वास के साथ। जब श्रद्धा विश्वास मिल जाएगा, सब हो जाएगा जी। मतलब कम से कम तो 11 बार पढ़ें। हाँ, कम से कम। और अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो एक बार पढ़ें और वो भाव के साथ पढ़ें, हृदय के साथ। स्मरण रखिए, उन पर आधारित हो जाइए, विश्वास रखिए कि हमारा सब काम कर देंगे वो जी, बाकी एको भी नहीं रहेगा। ऐसा कोई काम नहीं है जो हनुमान नहीं कर सकते हैं और राम नहीं कर सकते हैं। पत्थर पर घास जम सकता है, संभव है। पत्थर पर घास नहीं जमता है, क्योंकि भगवान में इतनी शक्ति है कि पत्थर पर घास जम जाएगा। रंगरा आदमी पहाड़ पर चढ़ जाता है, गूंगा आदमी बोलने लगता है। और असंभव काम कोई नहीं है।
असंभव को भी संसार में संभव कर ऐसा देते कोई हैं। काम नहीं है जो वह संभव है, सब संभव है। एक विश्वास और श्रद्धा की जरूरत है, सब संभव है। जी, सब संभव है। बस ऐसा कोई कठिन काम नहीं है जो भगवान नहीं कर सकते हैं, भगवान नहीं कर सकते, सब संभव है। एक कमी कहाँ है? विश्वास और श्रद्धा की कमी है। जी, विश्वास इसी में जो फंस जाता है और इसी में दुविधा की स्थिति में आ जाती है। यही आगे नहीं बढ़ने देता है हमको। जी, कई लोग जल्दी जल्दी हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, काम काम खत्म कर लिया, पढ़ लिया एक बार, दो बार, तीन बार, नहीं सुनते हैं, नहीं और सुनते हैं, नहीं सुनते हैं। जी बिल्कुल। मैंने देखिए हनुमान ये कृपा के सिंधु में है। राम भगवान जो है कृपा सिंधु, दिन बंधु है, कृपा सिंधु है। उनका काम है जीव का उद्धार करना, जीव का कल्याण करना। वो जीव के कल्याण के लिए आते हैं, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए। कभी बाण के द्वारा मारते हैं, राक्षसों को मारते हैं, और किसी को प्यार के द्वारा मुक्ति देते हैं। उनका काम है जीव का उद्धार करने के लिए आते हैं पृथ्वी पर। बिल्कुल बिल्कुल। जो जीव है उसके कल्याण के लिए उनका अवतार होता है, चाहे जिस रूप में आवे, चाहे वो कृपा के द्वारा उद्धार करे, चाहे बाण के द्वारा उद्धार करे। भगवान तो उद्धार करने के लिए। हाँ, वो कृपा सिंधु की नाम है, कृपा सिंधु, कृपा के समुद्र है, दीन दयालु है। उनके पास यदि विश्वास और भक्ति बन जाए तो कोई असंभव काम नहीं है। यदि मन में ठान लिया जाए तो कोई काम कठिन नहीं है जगत में। बिल्कुल बिल्कुल। दुर्गम का जगत के जेते सुगम भरे थे। ऐसा कौन कठिन काम है जो नहीं हो सकता है, उनकी कृपा हो जाए तो। जी बिल्कुल। अब हम कुछ पिछले वीडियो से कई भक्तों ने हमें कमेंट किया है, उनके कुछ प्रश्न हैं, उनकी कुछ जिज्ञासाएं हैं, तो हम वो ले लेते हैं। गीतांजलि आचार्य जी ने हमसे पूछा है कि मेरी उम्र 73 साल है और मैं रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। यूजुअली एक बार सुबह पढ़ लेती हूँ और एक बार शाम को पढ़ लेती हूँ। तो लेकिन अगर 73 बार कोई नहीं पढ़ पाए, मुमकिन हो पढ़ना, तो फिर वो क्या पढ़े? क्या वो 5-10 बार पढ़ ले या फिर? यदि जब स्वस्थ है, संभव नहीं है, तो उसको 73 बार पूरा दीजिए। बीच बीच में 5 बार, 10 बार, 15 बार, यदि संभव है तो कर लीजिए। अच्छा। यदि शरीर साथ नहीं देता है, अस्वस्थ है, कोई कारण है, तो उसको बीच बीच में करके पूरा कीजिए। अच्छा, अगर आप अस्वस्थ हैं तो आप 5-10 बार कर करके आप 3-4 दिन में ख़त्म कर दीजिए। हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि हम इतने दिनों में 73 बार पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आप ठीक ठाक हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप में इतनी क्षमता है पढ़ने की, तो आप उसे एक दिन में ख़त्म करें। जी बिल्कुल। अच्छा, कई लोग हमसे ये पूछ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट हमें आ रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति की 50 उम्र है तो उसे 50 एक ही दिन में पढ़ना है या फिर वो रोज 50 पढ़ना है? अच्छा, एक ही दिन पढ़ना है। अगर मंगलवार पढ़ा तो मंगलवार। उसको समर्थ है, शक्ति है, पढ़ने की श्रद्धा है तो पढ़ सकता है, लेकिन एक ही दिन पढ़ के। अच्छा। हाँ, 50 पाठ एक ही दिन कीजिए। एक ही दिन कीजिए, मंगलवार शनिवार को। और नहीं तो अगर आप रोज भी कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो। ना रोज एक ही दिन कीजिए। अच्छा जी। लेकिन श्रद्धा विश्वास के साथ। श्रद्धा विश्वास के साथ जी। ऐसा नहीं कि 50 बार पढ़ लिया पूरा विश्वास रखिए कि हो जाएगा। कई लोग अभी भी लिख रहे हैं कि हनुमान जी मेरी सुन नहीं रहे, मैंने इतने बार पढ़ लिया। जाके गति है हनुमान की, जिस पर हनुमान का विश्वास हो गया है हनुमान पर, तो उसको समझना चाहिए कि मेरा काम हो गया। जिस पर हनुमान जी पर विश्वास है वो उसको समझना चाहिए कि हमारा काम हो गया। और कोई देवता नहीं है जिनका यह वरदान नहीं मिला जो हनुमान को मिला। हनुमान जी में क्या नहीं कर सकते हैं? सब कर सकते हैं। तो विश्वास की तो विश्वास चाहिए। विश्वास तो बिना विश्वास के भक्ति से पूजा नहीं होगी। विश्वास से तब उसका सबसे बड़ा संबल है। विश्वास और श्रद्धा के साथ करना चाहिए।
क्योंकि कई लोग जो अभी बोलते हैं या लिखते हैं कि हनुमान जी मेरी सुन नहीं न सुने। रहे, हमने इतने बार पढ़ लिया। वो जो बोल रहे हैं वो पहुँचे नहीं है वहाँ। जी, नहीं पहुंचे। उनके शक्ति को अनुमान नहीं किए हैं भगवान। ऐसा कोई काम नहीं है। हमारी लाचारी से हम कहते हैं कि हम नहीं सुन रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। सब किसी का सुनते हैं, दिन बंधु है, बहरे थोड़े हैं जो नहीं सुनते हैं। हम में कमी है कि हमको पूरा विश्वास नहीं है और श्रद्धा नहीं है। जी, विश्वास और नहीं है जिस तो दिन फिर श्रद्धा विश्वास जम जाएगा तो उस दिन सब काम पूरा हो जाएगा, जी, निश्चित रूप से हो जाएगा। मतलब विश्वास और श्रद्धा हाँ, रखें खुद में हाँ। कि हनुमान जी कर देंगे। अब जब- मैंने पढ़ लिया हनुमान चालीसा। संभव अब जब वो खुद भगवान की रक्षा किए हैं, लक्ष्मण का प्राण बचाए हैं, रावण की रक्षा किया है, तो वो जो भगवान की जो रक्षा करता है तो मनुष्य की रक्षा नहीं करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये कहने वाला की आत्मविश्वास नहीं है। जी, जो कहता है इसी बात उसको आत्मविश्वास नहीं है। आत्मविश्वास हो जाएगा वो नहीं कहेगा, जी, तो कहेगा कि हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। हम कहते हैं कि निश्चित रूप से हो जाएगा यदि विश्वास हो जाएगा। सबसे तो बड़का विश्वास है। जी, ऐसा कोई कठिन काम नहीं है जो हनुमान नहीं कर सकते हैं। विश्वास तो जमाइए पहले, विश्वास को मजबूत कीजिए हृदय में। बिल्कुल, बिल्कुल। है जी, कई लोग हमसे पूछ रहे हैं कि कितने मंगलवार पढ़ना है। जैसे अगर आज हमने एक बार मंगलवार को शुरू किया तो हम कितने मंगलवार तक पढ़ें? यदि आपको संभव है, श्रद्धा है, हनुमान के साथ हनुमान के प्रति प्रेम है, संभव है तो कम से कम मंगल शनिवार को बराबर पढ़िए। अच्छा, बराबर पढ़े, मतलब मंगल और शनिवार, हाँ, हर मंगल शनिवार। हाँ। अच्छा, अच्छा। श्रद्धा है, इससे कोई हानि नहीं होगी, इससे फायदा होगा। अगर कोई कामना विशेष के साथ कर रहा हो तो क्या वो भी ऐसे पढ़ सकता है? मंगलवार शनिवार, देखिए मंगलवार वो तो शनिवार। वैसा जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा विश्वास के साथ, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। अच्छा, जो श्रद्धा विश्वास के साथ हनुमान चालीसा पढ़ता है उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। अमृत जीवन फल पाएगा। जो मन में मनोरथ जो रखेगा, इच्छा जो रखेगा, सब पूरा कर देते हैं धीरे धीरे। वैसा कोई नहीं करेंगे। लेकिन रह गई बात विश्वास की, आदमी विश्वास करता है। अब वो जाता है एक दिन मंदिर में पूजा करने के लिए जाता है जी, और नहीं तो आपके बीच में आप भगवान नहीं सुनते हैं। बताइए ना, भगवान नहीं सुनते कि आप में कमजोरी है। पहले अपनी कमजोरी दूर कीजिए, पहले अपनी कमजोरी दूर कीजिए। एक दिन मंदिर जाते हैं और कहते हैं भगवान सुन नहीं रहे। जी, उनका सुनना ही काम है। दीन बंधु है, उनका सुनना ही काम है। जीवों का उद्धार करना काम है, कल्याण करना काम है। सुनेंगे नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल सुनेंगे, एकदम सुनेंगे। हमसे किसी ने पूछा है कि अगर किसी की उम्र 46 साल 7 महीने हो तो वो कितनी बार हनुमान चालीसा का 47 बार पढ़ ले। 47 बार पढ़ ले। 47 बार पढ़ ले। अगर आपकी उम्र ऐसे ही 45 साल 5 महीने है तो आप 46 बार पढ़ लीजिए। ये ऐसा पाठ है, ऐसे है कि कभी असफल नहीं होगा। जी, थोड़ा बिल्कुल। विश्वास की जरूरत तो है। जी, बिल्कुल। विश्वास श्रद्धा की जरूरत तो है, और संभव कोई नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, हमसे आयम सत्यश्री जी ने पूछा है कि मन में पढ़ें या आवाज़ करके पढ़ें? यदि संभव है, स्वस्थ है, जी, तो स्वर पाठ कीजिए, पाठ कीजिए, बोल कर कीजिए। बोल के कीजिए। यदि असमर्थ है तो मन में। बोलने में असमर्थता है तो आप मन में भी पढ़ सकते हैं। यदि आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो आप बोल कर पढ़िए। यदि अस्वस्थ है तो आप मन में पढ़िए। मतलब अगर आप अस्वस्थ हैं, किसी कारण से आप बोल नहीं पा रहे हैं, हाँ, तो आप फिर उसे मन में पढ़ सकते हैं। दोनों है। यदि स्वस्थ है तो बोल कर पढ़िए, और स्वस्थ है तो मन में पढ़िए। दोनों काम करेगा।
जी मन में भी पढ़िएगा तो वही बात होगा जोर पर, क्योंकि पाठ करने का अर्थ होता है जोर से पढ़ना। जी बिल्कुल पाठ का अर्थ होता है जोर से पढ़ना, सोच पाठ। बिल्कुल। अच्छा, जैसे एक हम आम जिज्ञासा ले लेते हैं भक्तों की, कई लोगों के कमेंट हमें ऐसे प्राप्त होते रहते हैं हाँ। कि कई लोग राम राम लिखते हैं लेखन पुस्तिका में। हाँ। तो कई लोग पूछते हैं राम राम लिखे या सीता राम लिखे, कौन सा ज़्यादा फलदायी है? देखिए, हम भी राम नाम लिखते हैं। अच्छा, करीब 2000 लगभग 2000 राम नाम रोज लिखते हैं प्रतिदिन। सीता राम लिखते हैं जी। तो सीता भी आ जाती है। अच्छा, जहाँ राम है तहाँ सीता है, तो लिखने में राम लिखिए। अच्छा, सीता थोड़ा लंबा हो जाएगा, सीताराम लंबा हो जाएगा। जहाँ राम है तहाँ सीता है, जहाँ सीता है तहाँ राम है। मतलब आप राम राम लिखें, हाँ, जहाँ राम है वहाँ सीता है, सीता है, और जहाँ राम। सीता है वहाँ राम है। राम ही में सीता आ जाती है। सब तो वही में है। तो आप यदि राम में राम लिखिए, वो उसमें सब हो जाएगा। जी बिल्कुल, राम राम लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। राम राम बिल्कुल लिखिए, बिल्कुल, राम राम लिखिए। राम राम लिखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। आज आपने भक्तों की जिज्ञासाओं का उत्तर देकर हाँ। भक्तों को बताया कि इसका उचित उत्तर क्या हो सकता है। और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए उस वीडियो पर, जो कि हमें पढ़कर बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय सिया राम।